अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। मैं अख्तर हुसैन आपकी खिदों में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो मनाजिर एंजॉय कर रही है माशाल्लाह से मोस्ट ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G5 है, रेड जोन एरिया है, पाक सेक्रेटरीट का इलाका है। 19 जनवरी 2026 का ये दिन भी कह सकते हैं और साथ में मॉर्निंग भी कह सकते हैं, इसलिए कि सुबह 9 बजे का वक्त है। इस्लामाबाद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है जो इस वक्त चल रहा है वो माशाल्लाह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बकातों पर असरअंदाज कर रही है। आज के इस लाइव ट्रांसमिशन में आपको आने वाले सिलसिले के हवाले से और मगरबी हवाओं के सिलसिले के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा कि कितनी मिलीमीटर जो बारिश है और कितनी बर्फबारी का जो स्पेल है वो मुकम्मल तौर पर अंदाज कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उसमें सुबह सिंध के इलाके जात, सुबह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के इलाके जात ऑलमोस्ट शामिल है। आप ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम 22 और 23 तारीख से दाखिल होगा और 22, 23 और 24 के दौरान ये जो सिस्टम है एक ज़बरदस्त बारिश का सबब बनेगा। उसमें पंजाब की जुनूबी पट्टी के इलाके जात भी शामिल है, पंजाब की मशरक़ी बस्ती व खित्ता पठवार के इलाके जात भी शामिल है, डेरा इसमाइल खान, डेरा गाजी खान के इलाके जात भी शामिल है, मुल्तान डिवीजन के इलाके जात, बखन डिवीजन के इलाके जात और उसके साथ बहावलनगर, बहावलपुर के इलाके जात भी शामिल है। और साथ में पंजाब की मशरक़ी बस्ती जिसमें जंग डिवीजन, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन के इलाके जात भी शामिल है, लाहौर, शेखुपुरा के इलाके जात भी शामिल है, गुजरात, जेलम, खारियाँ, लाला मूसा के इलाके जात भी शामिल है और खित्ता पठवार, कंडा प्लस इलाके जात शामिल है। और इसी तरीके से सूबा सिंध जिसमें कराची डिवीजन के इलाके जात और हैदराबाद डिवीजन के इलाके जात भी शामिल है, जहाँ पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। टंडू, लिया, टंडू और आदम के इलाके जात, सखर डिवीजन के इलाके जात, लड़कान डिवीजन के इलाके जात भी शामिल है। यहाँ भी माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनता जाएगा तो वहाँ पर ये सिस्टम ज़बरदस्त सरप्राइज़ देगा। यानी कि 22 और 23 जनवरी 2026 के दौरान इस सिलसिले की जो खूबसूरती है ये राउंड मोड बढ़ चढ़ के नज़र आ रही है। उसके साथ आपको बता दूँ कि ये सामने पीछे मरगला हिल्स और ब्लू एरिया, लेकिन उसके साथ अगर मैं कैमरा थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे माशाल्लाह से मरगला हिल्स का एक खूबसूरत जो सिलसिला है ये बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। मकाम पीर स्वावा जो है यहाँ पर एक माशाल्लाह से रवा मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, इसलिए कि इस सिलसिले के ज़रिए से स्नो लाइन जो है ये मुकम्मल तौर पे ड्राप होगी और यूँ ही स्नो लाइन ड्राप होनी है तो मकाम पीर सावा और उसके गर्दन वाक़ई इलाका जात है यहाँ पर माशाल्लाह से बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो इंशाल्लाह दिखने को मिल सकती है। जो चांसेस हैं वो हमें इसी किस्म के मुकम्मल तौर पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ माशाल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि ये जो सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त बारिश देगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप होंगे और दौरान रेन एक सर्द लहर भी आएगी जिससे मज़ीद जो टेम्परेचर है जब ये स्पेल मुल्क पाकिस्तान से निकलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके जाते हैं, वो इंतहाई शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ पर आखिरी 2 दिन से हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला लगा हुआ है। और आज उलकर यानी कि आज 19 तारीख हो गई है, 19 और 20 के बीच में भी ये सिस्टम चंद एक इलाके जात में कहीं की सरप्राइज़ देगा। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात जिसमें नारान, कागान, कलाम, चित्राल, मालूम, जबसवात, दीर, कुमराट वैली, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली की वादियाँ शामिल है, जहाँ पर यह स्पेल राउंड अबाउट एक्टिव है और निचले इलाके जात में बारिश और अपर इलाके जात में बर्फबारी का सिलसिला लगा हुआ है। और शोगरा वैली में भी इस वक्त बारिश और मिली जुली कफियत जारी है और आने वाले एक दिन के दौरान भी ये सिस्टम सरप्राइज़ देगा। लेकिन फिर आगे जाके 22 और 23 यानी कि जुमेरात और जुम्मे से एक ताकतवर सिलसिले की मुकम्मल तौर पर आमद रहेगी और जिसमें बहुत ज़बरदस्त जो बारिश है ये राउंड बोट मुकम्मल तौर पर असरअंदाज करेगी। खैर जनाब, हमारी कोशिश होती है कि हम लम्हा बलम्हा आपको मौसम बदलते मौसमों के हवाले से बताएँ। एक तो जियो वेदर पे बताते हैं, उसके साथ DJ अख्तर हुसैन की जो आईडी है जो यूट्यूब पे भी चल रही है और टिकटॉक पे भी चल रही है, तो सेम टाइम में हम जो वेदर है वो टिकटॉक पे भी जा रहा होता है, यूट्यूब पे भी जा रहा होता है और फेसबुक पे हमारा काम जो है बहुत ज़बरदस्त होता है जिस पे हम लाइव होते हैं। इसलिए कि टिकटॉक हो गया या उसके साथ यूट्यूब हो गया, यहाँ पर हम रिपोर्ट्स चढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पर इतनी लाइव की लोग इतने ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लम्हा बलम्हा बदलते मौसम के हवाले से आगाह की जाए। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूँ कि जहाँ पर लो प्रेशर बरकरार रहेगा, जहाँ पर लो प्रेशर बनता जाएगा, जो जितने गर्म इलाके होंगे वहाँ पर ये गर्म चमक भी देगा, तेज़ रफ्तार हवाएँ भी देगा और साथ में यालाबारी भी दे सकता है। लेकिन डेफिनेटली मौसम सरमा चल रहा है, जहाँ का टेम्परेचर डाउन है तो वहाँ पर ये स्पेल पहुँचता है तो डेफिनेटली इतना लो प्रेशर नहीं बनता। उस सूरत में ये सिस्टम रिम झिम की सूरत में या हल्के से गहरे बादल और रिम झिम की सूरत में ये सिस्टम मौजूद रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनता जाएगा वहाँ पर एक ज़बरदस्त बारिश का सबब बनेगा। तो लो प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मौसम सरमा है चाहे मौसम गर्मा है। अगर लो प्रेशर बनेगा फिर ठीक है, सम टाइम होता है कि आपके पास स्पेल एक्टिव होता है लेकिन किलोमीटर के हिसाब से पीछे 4 किलोमीटर बारिश हो रही होती है, उस किलोमीटर के फासले पर यानी कि 4 किलोमीटर के पीछे जो बारिश हो रही है, अगले जो 4 किलोमीटर के फासले के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ रफ्तार हवाएं चल पड़ती हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर बन गया है। तो जिसकी वजह से ये स्पेल जो है ये मुकम्मल तौर पे किसी भी इलाके में नाकाम हो सकता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत के साय में बारिश का सिलसिला से अंदाज़ करे और ये बड़ी खुशहाल बात है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में सेम टाइम में ये स्पेल है ये अपनी नुमाया शिद्दत के साथ असर अंदाज़ करने जा रहा है।
तो माशाल्लाह से बदलते मौसमों के हवाले से लम्हा लम्हा जियो वेदर आपको एक्सप्लेन करता है। तो यूँ यूँ ये स्पेल नज़दीक आएगा मज़ीद भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन 19 और 20 यानी कि आज और कल के बीच में भी ये सिस्टम चंद खुश नसीब इलाकाजात में कहीं कहीं सरप्राइज़ दे सकता है। इसके साथ ही में इजाज़त दें और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस लाइव ट्रांसमिशन का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वायद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मीट लीजिए अख्तर हुसैन, जियो वेदर।